तो अगर आप एक जिम रन करते हो या जिम खोलने की सोच रहे हो, एक बिजनेस चला रहे हो जिम का ऑलरेडी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। खास करके फीमेल्स मेंबर की संख्या बढ़ती है, अच्छे इक्विपमेंट, अच्छे मैन्युफैक्चरर की तरफ जाएं, यानी जिस जिम में वो जाना चाहते हैं वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अक्टूबर 2024 से हमने एक सर्वे स्टार्ट करा और सर्वे किया हमने जिम ओनर्स के साथ भी और जिम मेंबर्स के साथ भी। तो जिम ओनर्स से मैंने डायरेक्ट बात की, जो भी हमारे क्लाइंट है, जो भी हमने जिम लगाए हैं, और मेरी टीम ने जिम के मेंबर्स से बात करी। लगभग 500 मेंबर्स से बात हुई और सवाल हमारा यही था कि 2025 में जिम मेंबर्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे अपने जिम से या एक जिम ओनर से। तो अगर आप एक जिम रन करते हो या जिम खोलने की सोच रहे हो, एक बिजनेस चला रहे हो जिम का ऑलरेडी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इसमें 5 चीजें निकल के आई, 5 वो एक्सपेक्टेशन, जिम की टॉप 5 एक्सपेक्टेशन जो जिम मेंबर्स चाहते हैं जिम ओनर से। तो एक बार एक करके बात करेंगे उस पर और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अपने बिजनेस में उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उन चीज़ों पे कैसे ध्यान देना है और क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करना है अपने जिम बिजनेस के अंदर। जो भी हमने सर्वे किया उसमें 70% लोगों ने एक बात कही, जिम नीट एंड क्लीन और हाइजीनिक होनी चाहिए। तो ज़्यादातर आप जिम देखोगे जो लोकल टियर 2 टियर 3 सिटी के जिम है, वो नीट एंड क्लीन इतने नहीं रहते। या तो जिम ओनर बहुत ध्यान नहीं देते, डस्ट बहुत रहता है, एक अजीब सी बदबू आती रहती है स्वेट की और पुरानी सी। वो इसलिए होता है क्योंकि हाइजीनिक नहीं रख पाते हो जिम को, नीट एंड क्लीन डेली बेसिस पे नहीं होता। मशीन्स भी गंदी रहती हैं और फ्लोर भी गंदा रहता है, वॉल भी गंदा रहता है, डंबल प्लेट्स भी गंदे रहते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि जब 70% लोग एक ही बात पे अग्री कर रहे हैं कि जिम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, तो आज से ही आपको एक्शन लेना चाहिए कि जिम जो है वो नीट एंड क्लीन हो। नीट एंड क्लीन आपका वॉशरूम भी हो जिम का, नीट एंड क्लीन आपका पूरा फ्लोर भी हो, मशीन्स भी हो। तो आपको इस पे थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। जितना ज़्यादा जिम हाइजीनिक रहेगा, खास करके फीमेल्स मेंबर की संख्या बढ़ती है, क्योंकि फीमेल मेंबर तो पहला वो प्रायोरिटी है, 100% प्रायोरिटी है कि जिम हाइजीनिक होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, तभी वो ज्वाइन करेंगे आपके जिम को। तो पहला एक्सपेक्टेशन ये था। सेकंड मेजर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो लगभग 65% लोगों ने प्रोफेशनल ट्रेनर्स और सही गाइडेंस की कमी को एक्सपेक्टेशन में अपने लिया। यानी ज़्यादातर जिमों में एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं है, जो ट्रेनर के तौर पे एक्सपीरियंस्ड नहीं है, या जिम ओनर भी हैं तो एक बिजनेसमैन नहीं है, वो ज़्यादा नहीं जानते। तो मैं आपसे ये बात जो है पहले से भी कहता आ रहा हूँ वीडियोज़ में कि जब तक आप खुद ट्रेंड नहीं रहोगे एज ए जिम ओनर, अगर आप ट्रेंड नहीं भी हो, एक बिजनेसमैन हो, मल्टीपल बिजनेस रन करते हो और आप जिम का भी बिजनेस रन करते हो, तो आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो प्रॉपर ट्रेंड हो, जो सर्टिफाइड हो अलग अलग इंस्टीट्यूट से, बॉडी बिल्डिंग में, पर्सनल ट्रेनिंग में, न्यूट्रिशन में, और वो फिर आपके जिम को रन कर रहा हो एज अ मैनेजर, और उसके नीचे जो ट्रेनर्स हैं या वो खुद ही ट्रेनर हैं, तो जो आपका क्लाइंट है वो सेटिस्फाई रहता है। अगर ट्रेनर ही प्रोफेशनल नहीं है तो कुछ दिनों में लड़के नए नए जिम ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे ही आपने ओपनिंग करी, 100-150 बच्चे आ जाएंगे आपकी जिम में, एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा जिम तो चल पड़ा, अर्निंग शुरू हो गई मेरी, और जो एक्सपेक्टेशन थी वो मैं मीट कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे रिजल्ट नहीं मिलता, प्रोफेशनली एक्सरसाइज लोग नहीं बता पाते, जो जिम से एक्सपेक्टेशन थी आपके क्लाइंट को वो फुलफिल होती नहीं दिखती। फिर क्या होता है, वो कंपटीटर्स की ओर बढ़ जाते हैं, आगे चले जाते हैं, आपके जिम को छोड़ देते हैं। तो आपको इस बात पे जरूर फोकस करना है कि आपका जो ट्रेनर है वो सर्टिफाइड हो और उसके साथ साथ बिहेवियर उसका अच्छा हो और काफी मतलब अटेंटिव हो। जो भी लोग आए, जो भी एक्सरसाइज चल रही हो, फ्लोर पे अवेलेबल हो, देखे कौन लोग गलत कर रहे हैं, कौन लोग सही कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर सके। अब थर्ड जो हमारा सवाल था, उसमें जो 70% लोगों ने एक सवाल पे फोकस किया वो था इक्विपमेंट को लेके, कि उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो हाई क्लास सॉलिड इक्विपमेंट को लेके। ज्यादातर जो ओल्ड जिम है उनके स्टेशन जो है, उनकी जिम मशीन जो है आउटडेटेड हो चुकी हैं, और ज्यादातर जो नए जिम्स ओपन हो रहे हैं उसमें अच्छी मशीन्स आ गई हैं। तो कंपटीशन लेवल बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो आप ध्यान रखें, अगर आप पहले से जिम रन करते हुए हैं 10 साल 12 साल पहले से, और आपके इक्विपमेंट ओल्ड हो चुके हैं, तो कोशिश करें कि आप उनको रिप्लेस करें नए इक्विपमेंट से, अच्छे इक्विपमेंट से। और जो नया जिम खोलने का प्रयास कर रहा है, जो जिम ओपन करने की सोच रहा है, उसको हमेशा ये देखना चाहिए कि एक अच्छे इक्विपमेंट, अच्छे मैन्युफैक्चरर की तरफ जाएं, जो आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके, अच्छा इक्विपमेंट दे सके, और देन आपका एक कंपटीशन लेवल एक नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद सारी चीज़ों पे फोकस करनी है आपको। तो सबसे पहले तो यही देखना आपको, इक्विपमेंट अच्छा हो। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि इक्विपमेंट भी अच्छा होना चाहिए। लगभग 70% लोगों ने अग्री किया कि हाँ, इक्विपमेंट तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पे हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। चौथा जो एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशन लोगों की वो है जिम इंटीरियर को लेके, जिम एम्बियंस को लेके, मोटिवेशन को लेके। यानी जिस जिम में वो जाना चाहते हैं वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा हो, यानी वहाँ का इंटीरियर अच्छा हो, लाइटिंग अच्छी हो, एसी इन्वायरमेंट, अगर एसी वाला जिम है तो एसी अच्छे से काम कर रहा होगा, नॉन एसी हो तो वेंटिलेशन की प्रॉपर सुविधा हो। बहुत ज्यादा जो गर्मी पीक पे होती तो ऐसा ना हो कि गर्मी से ही परेशान है और वो एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म कर पा रहे, या उनको 1 घंटे की एक्सरसाइज वो 15-20 मिनट खत्म करके जल्दी वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको कोशिश करना है एज जिम ओनर कि अगर आप नॉन एसी जिम चलाते हैं तो वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और अगर आप एसी वाला जिम चलाते हैं तो उसमें कूलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि उस एसी का कुछ लाभ भी मिले। आपकी एक यूएसपी बने कि यहाँ एसी वाला जिम में प्रॉपर एसी काम करते हैं, आप अपना प्रॉपर टाइम दीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए। तो एम्बियंस, इंटीरियर, लाइटिंग, ये बहुत कुछ आजकल जिमों में मायने रखता है और इस पे आपको खरा उतरना है अगर आपको प्रॉपर अपना जिम रन करना है और एक्सपेक्टेशन को क्लाइंट को मीट करना है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल था वो टेक्नोलॉजी को लेकर था कि जो अब नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिम के अंदर भी, वो क्या होने चाहिए। तो बहुत ज्यादातर लोगों ने, लगभग 50% लोगों ने एग्री करा कि हाँ, जिम में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जिम में जैसे पहले की जिम में आप देखते हो लोग डायरेक्ट फी मांग लेते थे मुंह पे ही कि आपकी फी डी होगी या फी दे दो 10 लोगों के बीच में, तो इतना अच्छा नहीं माना जाता आजकल। तो उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी की सहायता से मैसेजिंग होनी चाहिए। आजकल अलग अलग CRM आ गए हैं, जिम मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर आ गए हैं और सस्ते आ गए हैं, लगभग 1000 रुपीज 500 रुपीज मंथ के ऊपर मिल जाते हैं आपको। उनसे क्या होता है, उनसे ट्रैकिंग भी होती है, क्लाइंट की फिटनेस भी ट्रैक किया जा सकता है और उसके बाद उनकी अटेंडेंस भी ट्रैक होती है, आपके स्टाफ भी अटेंडेंस ट्रैक कर सकते हैं अपने जिम मेंबर्स की, और आप भी अपने स्टाफ का जो अटेंडेंस है वो ट्रैक कर सकते हो। इसके बाद आप मैसेजिंग की सुविधा भी उसमें होती है कि अगर 1 तारीख को आपकी फी ड्यू हो रही है किसी क्लाइंट की, तो उसको 3 दिन 4 दिन पहले रिमाइंडर जाना शुरू हो जाता है कि फी आपकी ड्यू होने वाली इस डेट पे। तो टेक्नोलॉजी, बायोमेट्रिक्स और ये सारी चीजें आजकल सुविधा अवेलेबल हैं मार्केट में, और आपको इस सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए आपको अपने जिम में, और ज्यादातर लोग इसको लाइक कर रहे हैं। तो ये सारे एक्सपेक्टेशन आपको मैच करने ही पड़ेंगे। ये 2025 है और 26, 27, 28 ऐसे जो है ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा, एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ती जाएगी। तो आपको उस लेवल को मैच रखना है, तभी आप इस गेम में सस्टेन कर पाओगे। देखिए 2024 में जो मार्केट था फिटनेस इंडस्ट्री का वो लगभग 10,000 करोड़ का था, और मैं सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री में तो बहुत वास्ट हो गया वो इंडस्ट्री, इक्विपमेंट भी आ गया उसमें और भी चीजें आ गई उसमें। मैं सिर्फ ये जिम वाली इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जो सर्विसेज की इंडस्ट्री है। ये 20% ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है इसकी 20% है। अभी नॉर्मल की बात करूं तो, और बढ़ भी सकता है, तो मिनिमम 20% तो है ही। तो आपके चांसेस हैं कि क्लाइंट ज्यादातर अवेयर हो रहे हैं, जो भी आपके 18 से लेकर और 24-25 साल तक के लोग हैं, उसमें 50% लोग आजकल इच्छा रखते हैं कि हाँ जिम जाना है, बॉडी बनानी। आपको एक्सपीरियंस देना है उनको अच्छा, ताकि आपका मार्केट शेयर अच्छा खासा बना रहे और ग्रोथ होती रहे उसमें। तो ये एक्सपेक्टेशन क्लाइंट की जो है उसको मैच करना पड़ेगा। तो ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो इन 5 पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लो और इसको धीरे धीरे अपने जिम बिजनेस में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। आपको ड्रास्टिकली चेंज मिलेगा अपने रिजल्ट में, और लोग खुद सामने से आके बोलेंगे हाँ हमें अब थोड़ा चेंजेस महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है आपके जिम में। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कमर्शियल जिम सेटअप लगाना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है कॉन्टैक्ट का, आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सएप से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं, 10 लाख में जिम सेटअप में क्या क्या आपको मिल सकता है, 8 लाख का बजट है आपको तो क्या क्या मिल सकता है, तो वो सारी वीडियोस बनी हुई है चैनल पे, आप विजिट कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए। थैंक यू सो मच।